संत जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। राष्ट्रपिता महात्मा, राष्ट्रपिता कोई नहीं हो सकता किसी भी राष्ट्र का, ध्यान रखें। इसलिए राष्ट्रपिता होगा दूसरों के लिए होगा, हमारे लिए नहीं है। और दूसरी बात, महात्मा तो महात्मा भी होगा आपका, हमारे लिए कोई महात्मा नहीं है वो, खाली गांधी की बात कीजिए। ठीक है, मोहनदास करमचंद गांधी ने एक लाइन जोड़ दी थी, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। बिल्कुल गलत जोड़ दी थी। लेकिन मुस्लिम समुदाय के लोग तो ईश्वर का नाम लेना कुफ्र मानते हैं। वो ये भी नहीं कहते कि या जैसे या खुदा बोलते हैं तो ये नहीं बोलते हे भगवान जैसे हम लोग बोल देते हैं। आपको मालूम है ये शब्द अरबी में कहीं भी नहीं है, फारसी में है। कौन सा शब्द? ये खुदा, रोजा, नमाज, ये सब फारसी के शब्द हैं। अगर वो हे ईश्वर या हे भगवान कहने में समझते हैं कुफ्र है ये, तो फिर तो ये भी कुफ्र हो गए ना, नमाज भी कुफ्र हो गया, फिर तो रोजा भी कुफ्र हो गया, फिर तो या खुदा जिसे बार बार कहा जाता है ये भी कुफ्र हो गया। और अरब में नहीं बोलते, बाकी देशों में सब बोलते हैं। हाँ, अरब में सिर्फ अल्लाह कहते हैं। अल इलिया, अल माना विशेष रूप से, इलिया मैंने पूजनीय, पूजनीय एक, एक पूजनीय ईश्वर, यानी एक पूजनीय मालिक, ऊपर वाला मालिक, उसे कहते हैं अल्लाह। यहां तक तो बात ठीक है। अब एक अरब के जो ये कुरान चलता है अरब में, उसकी ट्रांसलेशन जब तुर्की में गई तो किसने की? एक मुस्तफा कमाल पाशा थे। मुस्तफा कमाल पाशा ने कहा नहीं, सब तुर्कियों में ही, तुर्की भाषा में ही होगा। और उन्होंने उसका ट्रांसलेशन शायद सन 1923 या 28 में कर दिया था, पूरा का पूरा ट्रांसलेशन। और वहां के जब कट्टर मुल्ला, कट्टर मौलवी खिलाफ हो गए, उन्होंने जाके कमाल पाशा से पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया? तो कमाल पाशा ने एक बड़ा बड़ा ही प्यारा सा उनको जवाब दिया, और वो जवाब सुन के आप भी हैरान हो जाएंगे। क्या जवाब? जवाब उन्होंने पूछा, पहले तो मुझे ये बताइए, क्या अल्लाह को सिर्फ अरबी आती है? क्या वो तुर्की की भाषा नहीं समझता? यही मेरे माइंड में भी था, क्या वो तुर्की की भाषा नहीं समझता? जब अल्लाह को आप कहते हो सर्वशक्तिवान, सर्वज्ञानी, पॉइंट है ना, तो जब सारी भाषा, सारे कायनात को बनाने वाला जब आप कहते हो, तो क्या उसे तुर्की की भाषा नहीं आती? बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात थी। और ये सही भी है, अपनी लैंग्वेज में हो तो समझ में आ जाता है जी। अच्छा, एक बात बताइए कि जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, मोस्टली मैंने ऐसा देखा है कि वंदे मातरम नहीं बोलते, उनको बड़ी प्रॉब्लम होती है। ऐसा क्यों? वंदे मातरम संस्कृत में है, ऐसा क्या? और उनके दिमाग में ये बात बैठी हुई है कि संस्कृत भाषा जो है ये बीजेपी वालों की है या हिंदुओं की भाषा है। लेकिन भाषा तो भाषा है ना, ये कैसा? कैसी भाषा तो कोई भी हो सकती है ना, जो जहां रहेगा वहां की भाषा बोलेगा। अब वंदे मातरम का अर्थ है इस मातृभूमि को, इस पृथ्वी को, जिसने हमें अन्न दिया, जिसने हमें पाला, जो हमें पानी देती है, दूध देती है, फल फूल खाने को देती है, जो हमें पालती है, उसको मैं नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। बस इतनी सी बात है। पाकिस्तान के लोग जो हिंदू हैं वो भी तो उर्दू में बात करते हैं। हाँ, वो उर्दू में बात करते हैं क्योंकि वहां की वो भाषा है। आपको और बताता हूं कि अल्लाह शब्द, जैसे अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे, ये गुरबाणी में भी आया है। उस समय श्री गुरु नानक देव जी कहाँ थे? वहां करतारपुर में, और दूर दूर वो जाते थे, पूरा अफगानिस्तान बहुत घूमा उन्होंने। यानी उसको जब घूमा तो वहां की भाषा उनको आती थी, उस भाषा में वो बात करते थे। और गुरबाणी में तो बाबा फरीद की भी है, कबीर की वाणी भी है, सब महाराजा लोग इनकी वाणी है, संतों की वाणी है। अब प्रश्न ये उठता है कि वंदे मातरम से इनको एलर्जी क्यों? तो मैंने आपको बता दिया है ना। और साथ ही साथ जनगण मन, अरे भाई जनगण मन हिंदी भाषा में है तो क्या हो गया? है तो देश के राष्ट्र के प्रति समर्पित होना चाहिए। ये इस तरह की दुर्भावना जो है ये फैलाई गई है, वास्तव में ऐसी दुर्भावना नहीं होनी चाहिए। अब जितने भी मुस्लिम हैं वो उस तरफ, अपने इष्ट की तरफ, जहाँ मक्का है वहां झुककर नमाज अदा करते हैं, नमे अज, यानी नमन करते हैं, झुकते हैं। तो जब वो यहाँ झुकते हैं तो कहाँ पे झुकते हैं? पृथ्वी पे ही तो झुकते हैं। तो पृथ्वी क्या है? पृथ्वी क्या है? धरती माँ। और धरती इस मट्टी से तो बुत बनते हैं, और बुत परस्ती के वो खिलाफ है। और ये भी कहा जाता है, हमने तो पढ़ा भी है, कि वहां पर पहले 360 बुत हुआ करते थे जो तोड़ दिए गए थे। ये चलो खैर बाद की बातें हैं। संत जी, कुरान की पहली सूरा अल फातिहा और गायत्री मंत्र लगभग एक जैसे ही हैं। हाँ बिल्कुल। अब देखें कि सूरा अल फातिहा क्या कहती है। एहदीन सिरातल मुस्तकीम सिरातल्लजी ना अन अमत अलैहिम गैरिल मगजूबी वलज्जालिन, यानी
हमें ऐसे मार्ग पे ले जा जो पथ भ्रष्टों का मार्ग नहीं है, हमें अंधेरे से उजाले की तरफ ले जा। अब यही कह दिया जाता है शतपथ ब्राह्मण में या हमारे वेदों में कह दिया जाता है असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय, हमें अंधेरे से उजाले की तरफ ले चलो, हमें सच से असत से यानी झूठ से सच की ओर ले चलो, हमें अज्ञान से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले चलो। ये तो हम बिल्कुल आपने सही पकड़ा है और बहुत अच्छा लगा मुझे कि आपने कुरान भी पढ़ा है, सूरह अल-फातिहा पढ़ी है। सूरह अल-फातिहा और करीब करीब ये मान के चलते हैं हम लोग कि गायत्री मंत्र एक जैसे हैं। संत जी, यजुर्वेद का जो 16 अध्याय है उसका जो 15वां मंत्र है उसमें भी तो ऐसा ही लिखा है। हाँ, सूरह अल-फातिहा का जो आखिरी लाइन है ना, वही यहाँ आ जाती है कि हे रुद्र, हे भगवान शिव, हमें ऐसे मार्ग पर मत ले जाना जो दंडनीय हो, यानी गलत मार्ग पे हमें मत ले जाना, अच्छे मार्ग की। इसी तरह की तमाम जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार। नमस्कार।